ऐसा मुंह फुलाए के बैठे हो और हमेशा ये बतियाती रहते हो कि आरूसी ने अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर ली। अरे वहां जाके देखो कैसे अम्मा और बाबूजी ने ना उनको अपनी आंखों की पुतरी बनाई के रखा है। और वहां आरूसी को इतना खुश देख के तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आरूसी है। एलिए अम्मा और बाबूजी ने ना तोहफा और मिठाई भेजा है। ये देखो, इस सासू अम्मा तुम्हारे लिए साथ, और ससुर जी ये देखो तुम्हारे लिए एकदम चकाचक धोती भेजी है बाबूजी ने, है? और दादी अम्मा ये तुम्हारे लिए। चलो, और ससुर जी ये देखो, सबसे पहले हम सासू अम्मा का मुंह मीठा करेंगे। ये लो सासू अम्मा, हम ले लेंगे। ससुर जी तुम खा लो यार। अरे दादी माँ, तुम अपना मुंह मीठा कर लो। नहीं मनानी है हमें ऐसी खुशी जिससे हमारे परिवार, हमारे घर की खुशियां छिन गई हो। ऐसा है कि हमको लगता है कि तुम लोगों को ना ई नरक से निकल के देखना चाहिए। अरे जाके आरूसिया की दुनिया देखनी चाहिए। अरे वहाँ उस शक्ति भाई अम्मा और बाबूजी के साथ ना बहुत खुश है। अरे तुम लोग तो बस यहाँ मातम मनाने के लिए ही हो। अरे ये घर से तो लाख गुना अच्छा हमारा घर है, जहाँ नौकर नौकरानी भी एकदम मस्ती से रहते। जाए दो, हम खा लेंगे सारे। लो खाओ, खाओगी तब ना ताकत आएगा। हाँ। गाओ ठकुराइन, मन भावन बहुरिया मिल गए तो छोटी छोटी चीज पे तुम्हार नजरें नहीं जा रही यार। हैं? का कहते हींग खा के अंग्रेजी में इग्नोर कर रहे हो यार, अनदेखी का मतलब है? हैं? जो अरे अनदेखी नहीं कर रहे हैं, आप ही मत भूलिए कि अब इन दोनों से ही सब कुछ है। लेकिन एक चीज बताएं ठकुराइन, बबुआ भी सुधरेगा, लेकिन ये कटरा नरे शक्ति बाबू की दाद देनी पड़े। चाहे जूता से मारे हो, चाहे लाठी से मारे हो, इस सारे ने कहो बाप का हाथ नहीं पकड़ा, बबुआ ने पकड़ा, लिखा करे हमारी गलती है, मूड़े पे चढ़ाए हैं, लेकिन जौन भो ठीक है। अबे कटरा नरेश, अबे ये बताओ कि अब यार कुछ करबो यार, जल्दी से जल्दी एक पोता दे दो यार। पूरी दाढ़ी हमारे देखो सफेद हो जा रही है, 2-4 करिया बार बच्चे हैं, तो पोता होगा, उसे खेलेगा, करिया करिया बार ऐसे गिन के बताएगा, दादा 1 3 5 5 ऐसे बताई देना यार। तो वो बाबूजी आरुषिया के साथ जाएंगे ना किसी हिल स्टेशन पे, तो जाएगा यार वो पोता का। अच्छा तो बेटा हल्ली मून, हाँ? पहाड़ पे सारे तुम सब ने ये मैदान के पैदाइश हो, बहुत बर्फ पड़ रही है, समझो कैसे जाबो बताओ। अरे बाबूजी तो और भी अच्छा है ना, काहे कि बर्फ में जाएंगे तो बच्चा भी एकदम बर्फ के जैसा होगा, एकदम सफेद चकाचक। ए बेटा सुन, इतना गोरा ना पैदा कर दिए लागे जैसे मछली खाए के दूध पी गवा है।
समझो, जाओ मना लो। नहीं नहीं, बता ही रहे हैं, कहीं इसका असर आ गया तो समझ रहे हो, कोयले जैसा हो जाएगा एकदम काला। खानदान का नाम ही खराब हो जाएगा इससे। जाओ मना लो, लेकिन बेटा एक चीज बताएं, बबुआ जैसा खाली हाथ मत लौटना, नहीं जूते से मारेंगे सारे, बताए दे रहे हैं तुमको। का बाबूजी हमारी गिनती भी बाबा हम कर रहे हैं का? हो जाएगा यार पोता आपका, आए रहे हैं हम। जाओ मनाओ रजा हल्दी मून। ए ठकुराइन करो तैयारी, भिजवाओ। अगर कुछ चाहिए तो बोल भी दिया करो। कृष्णा, हम जब भी मायके जाते हैं तुम इसी तरह से मुंह फुलाकर बैठ जाते हो। क्यों? ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने? देखो, अगर तुम बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? कहा बताया तुम कहा, और हमरे बताने से होगा क्या है? ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी बात सुन लोगी बस। वो की बात करोगी तो वही जो तुम्हारा मन करता है। फिर क्या फायदा कुछ बोल के यार। अरे ये भी तुम्हारा ही घर है, थोड़ा तो यहाँ के बारे में भी सोचो। इधर उधर जरा सा कुछ होता है तुम बस यूं फटाक से भाग जाती है अम्मा बाबूजी के पास। और यहाँ हम रह जाते हैं अकेले इन सबके ताने सुनने के लिए। एक को मौका नहीं छोड़ते तुम्हारा मजाक उड़ाने में। हर वक्त ताना मारते रहते कि तुम यहाँ की नहीं हो पाई हो। अब हमका नहीं अच्छा लगता इसमें, हमका बर्दाश्त नहीं होता। कोई हमारे बारे में बोले हम सुन सकते, तुम्हारे बारे में हम नहीं सुन सकते यार, हमका नहीं सुना जाता। तो हम क्या करें? क्या हम ऐसी हालत में भी अपने मम्मी पापा को मिलने ना जाए? हम ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा हम नहीं कह रहे कि ऐसे मौकों पर भी तुम अपने अम्मा बाबूजी से मिलने मत जाओ, हम ऐसे नहीं कह रहे। लेकिन यार कुछ तो यहाँ के बारे में भी सोचो। ये भी तुम्हारा ही घर है ना, यहाँ भी भला बुरा होता है कि नहीं होता? और तुम तो दोनों जगह बहुत अच्छे से संभाल सकती हो अगर तुम ऐसे चाहो। लेकिन तुमको यहाँ की कोनो परवाह ही नहीं है, तुम कुछ। अच्छा बाबा, ठीक है, समझ गए तुम्हारी बात को। अब हम तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। हाँ, अरे ये हुई ना बात है। और ऐसा करोगी ना तो दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। और देखो फिर ये फिजूल के ताने सुनने से ही बचेंगे। और तुम अम्मा बाबूजी को जानती हो यार कैसे हैं। अरे हाँ, एक बात तो तुमको बताने भूल गया। देखो ऐसा है, एक बार फिर है ना घूमने फिरने का बहुत अच्छा मौका आया है। बोलो क्या कहते? मतलब? अरे मतलब क्या मतलब यार, ये शक्ति भाई आरुषि जा रहे ना अपने हनीमून पे, हम वो भी यार मतलब जा सकते हैं हम। दूसरा हनीमून क्या कहते हो? क्या हुआ, कुछ बोलबो यार? हमारे बीच अब भी कुछ जानने समझने के लिए बचा है क्या, जो हम दूसरे हनीमून के लिए जाएं? हाँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। अरे अब हम कहाँ मतलब कहीं जाके क्या करें? और वैसे भी ना तुम्हारे साथ तो हर दिन हर वक्त एकदम हनीमून जैसा। क्या कहते हो बताओ? हैं?
संभल के। अरे संभाल के। तुम्हारे साथ तो हमको लगता है हमारी जिंदगी में ना धक्का खाते रहेगी बस। अरे हमको तो लगता है कि हमारी दुनिया भी ये टमटम के साथ बंधी हुई है। अरे हमको तो कबो याद ही नहीं है कि तुम कबो अपने पैर के बल भी चले हो। हमारा तो बस यही काम रह गया कि तुमको ये टमटम पे बिठाई के ना पूरे घर में ऐसे चक्कर कटवाना, जैसे हम बोगे और तुम इंजन हो और हम तुमको धक्का लगा रहे हैं। ऐसे चल रही हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी। हमें माफ कर दो कोमल, हमारे अपाहिज होने की वजह से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है ना, और तुम हमें बार बार संभालती हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है, हमें माफ कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते तक कुछ भी करेंगे लेकिन अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। हमें प्लीज माफ कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। अरे हमरे कहने का ये मतलब तो नहीं था ना, हम तुम्हारा दिल नहीं तो खाना चाहते थे। अरे का है ना कि बहुते दिन से हम घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए हमको ना ऐसे कैद कैद सा लगता है, इसलिए हम जरा सा चिड़चिड़ा गए थे और कुछ नहीं। अच्छा अगले हफ्ते जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा ना तो हमको ना नेत्राम हलवाई लेके जाना। बहुते दिन हो गया हम कुछ मीठा नहीं खाए। बोलो ना आदर्श, ले जाओगे ना हमको के पास? अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद हम ठीक हो जाएंगे और तुम्हें नेत्राम हलवाई के पास ले जाएंगे। तुम्हें जो खाना होगा खा लेना, लेकिन हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें हमें संभालना पड़ता है, हम तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, हमें नहीं पसंद, हम ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम तो हमारे पति परमेश्वर हो ना, तो ऐसे छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है। हमसे तुमसे थोड़ी ना। दवा खा लीजिए, लेकिन खाली दवा खाने से आप ठीक नहीं होंगे। आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। अब और कितना आराम करें, बड़े बड़े बीमार से हो गए हैं। बस कुछ दिन की बात है, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। और वैसे भी आप पहले से बहुत अच्छे हो गए। हमारी तबीयत तो ठीक हो रही है, पर घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आदर्श के इलाज में जो पैसा लगता था सो तो लगता ही था, अब हमारे इलाज में भी खूब सारा पैसा खर्च हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा खर्च कैसे संभलेगा ये सब कुछ। अगर यही हालात और रहे तो फिर। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप कुछ तो शुभ बोलिए। शुभ बोलने से अगर सब कुछ शुभ ही हो जाता तो फिर शायद हमारा परिवार इस दुनिया का सबसे सुखी परिवार होता। सच्चाई तो यह है कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। आदर्श से घर के खर्चे में थोड़ी बहुत मदद मिल जाया करती थी, अब वो भी बंद हो गई। और हमारी तनख्वाह से घर की दाल रोटी चल सकती है, दो लोगों का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए हम सोचते हैं कि जो फिक्स डिपॉजिट हमने कर रखा है उसे तोड़वा दें। आपको देखकर भी हमें बहुत अफसोस होता है। सोचते हैं कि इतने दिनों से आप सब कुछ किस तरह मैनेज कर रही है। उस दिन बरामदे में टहल रहे थे, बाहर सड़क पर से आपकी आवाज आ रही थी। 1 रुपए की खातिर आप उस सब्जी वाले के साथ झगड़ा कर रही थी। नहीं नैना जी नहीं, बस अब और नहीं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम उस
इस डिपॉजिट को हम तुड़वा देंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारी बात सुनिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी आप तो हमेशा कुशल गृहिणी कहते आ रहे हैं ना हमें। हमने एक कुशल गृहिणी की तरह आपके दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे बचा के रखे थे, जिनसे हमारा आज घर चल रहा है। बस चल तो रहा है ना, फिर आप क्यों डिपॉजिट तुड़वाने की बात कर रहे हैं? पर आखिर ये पैसे किस दिन काम आएंगे? ठीक है, हम मानते हैं कि वो पैसा इन्हीं दिनों के लिए था, पर क्या हुआ अगर हम दाल की जगह सब्जी और सब्जी की जगह अचार या चाय के साथ रोटी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आप ठीक हो जाएंगे ना, तब हम सब्जी वाले को बिना सब्जी ले ही पैसे देके आएंगे। तब तो आप खुश है ना? चलिए, अभी ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए। हम अभी अदरक की चाय लेके आते हैं, ठीक है? काहे ये चूल्हा चौकी में अपनी दे और हमरा टाइम बर्बाद कर रही हो यार। अभी घर से बाहर की हवा खाने की तैयारी कर लो। काहे कि पर्वत और झरनों में प्रेम करेंगे, बर्फ की फाहों में आंख मिचौनी खेलेंगे। अब ऐसी दुनिया में जाने की तैयारी कर लो जौन तुमने कभी देखी नहीं। ससुरा हाउ के हनीमून मनाएंगे और एक दूसरे के लिए जौन सपना देखा है ना, वो भी पूरा करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे भी तो साथ में हैं ना, तो फिर ये हनीमून पे जाने की क्या जरूरत है? काहे जरूरत नहीं है यार, है? नहीं, काहे जरूरत? वैसे भी हमारे घर में इतना उल्टा पुल्टा रास्ता है, ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि हम तुम्हारे ढंग से करीब भी नहीं आ पाते हैं। कभी ससुराई जंतर बंधवाई देते हैं, कभी कोमली आई के कहती है हमको सोना है, रोज नया नाटक। भगवान तुम्हारे रूप में हमको जो तोहफा दिए ना, वो तो हम अभी ढंग से देख ही नहीं पाए। यही तो कह रहे हैं कि हनीमून पर जाएंगे तो वहां दोनों अकेले रहेंगे, कोनो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। एक आंख में तुमको बिठाई के घूमेंगे और दूसरे में बिठाई के उड़ेंगे। बस तुम्हारे पास रहेंगे, तुमसे दूर नहीं जाएंगे। हमें लगता है कि पहले हम दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए ना। अरे ये जानने समझने वाली बात यार हमारी खोपड़ी में नहीं घुसती यार। हमको कौनो ऐसा काम नहीं करना है जिसमें हमको तुमसे दूर रहना पड़े। और वैसे भी हम तो बस ये जानते हैं कि इक्को बार जब कौनो औरत किसी मर्द के नाम की मेहंदी और सिंदूर अपने माथे पे लगाई लेती है तो बस उस सब कुछ समझ जाती है। यही तुम ये सब झमेला छोड़ दो। तुमसे शादी की है यार, अब तुमसे प्रेम करने की तुम्हारे पास आने का अधिकार है हमारा। अब देखो कितने दिन हो गए हमारी शादी को और कितने दिन रात बर्बाद हुई। और अगर तुमको कुछ जानना समझना है तो रास्ते में सब कुछ जान समझ लेंगे। और जो इतने दिन रात का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी तो करनी है।
जो कह रहे हैं यार। क्या कहती है? प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।